रहमान रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं संगर खान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी को एम्पावर्ड किया गया है, इख्तियार दिया गया है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे। आज मैं इस पे बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत कौन सी है मुज़ाकरात के लिए। फिर हुकूमत मुज़ाकरात करेगी या नहीं करेगी, और अगर नहीं करती है तो फिर इसके कौन से असरात हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है उसके मेंबर्स है असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दो शराइत रखी गई हैं। उनमें से एक ये है कि जो सियासी कैदी है, बेगुनाह सियासी कैदी है, उनको रिहा किया जाए। और दूसरी शर्त ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं और 26 नवंबर की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ डी चौक में जो कुछ हुआ है, उन पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है, मुज़ाकरात करना चाहती है, हुकूमत के साथ इंगेज होना चाहती है। बदकिस्मती से हुकूमती वज़रा ने गैर संजीदा बयानात देना शुरू की हैं। एक तरफ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं कि हम मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतशारी टोला, दहशतगर्द जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब हुकूमती वज़रा की तरफ से जो गैर संजीदा बयानात आना शुरू हो गए हैं, तो उनमें से मिसाल के तौर पे एक ये है कि आप यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम से माफ़ी मांगे या ये तस्लीम करे कि हम हार गए हैं और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम नाकाम हो गए हैं, इसलिए हम मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गए हैं। या ये कि आप ये मान लें कि हम चोरों और डाकू के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये गैर संजीदा बयानात है, गैर संजीदा बातें हैं। अब ये है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करेगी या नहीं करेगी, तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। वो ये हैं कि जब हुकूमत मुज़ाकरात करती है तो इनके जो मुतालबात है, तो ये है कि हुकूमत कभी भी 9 मई के वाक़यात पे और जो 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ है, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कभी भी नहीं बनाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर जो सियासी कैदी है, उन्हें इमरान खान साहब भी उसके अंदर है, तो अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं और इन सियासी कैदियों की रिहाई हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर इमरान खान साहब बाहर निकल कर उसके जो मैंडेट चोरी हो गई है 8 फरवरी के, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालिबा है, इमरान खान साहब इस इशू को दोबारा उठाएगा और वो आराम से नहीं बैठेगा, तो तब भी वो हुकूमत को टफ टाइम देगा। इसलिए हुकूमत नहीं चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन शराइत पे मुज़ाकरात करे। अब अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती है तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गौहर खान साहब ने नेशनल असम्बली में ये कहा है कि अगर हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो हम सड़कों पे आएंगे। ये ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ के पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ पे इमरान खान साहब की तरफ से एक सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक की एक बात भी की जा रही हैं कि अगर हुकूमत के साथ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करती है हुकूमत, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जा सकती है। और फिर सिविल डिसोबीडियंस में ये एक नुकसान है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, वो जो रेमिटेंसेस बेचते हैं, वहाँ पे जो मेहनत मजदूरी करके अपने खानदानों के लिए जो पैसे बेचते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका हुकूमत जो पाकिस्तान की मईशत है इस पर गहरा असर हो सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेज
کرنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے،